श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में मुस्लिम पक्ष के द्वारा 23/5 को एक एप्लीकेशन दी गई और उनका ये कहना है कि ये जो हिंदू चेतना यात्रा हमारे द्वारा निकाली जा रही है, हिंदू चेतना यात्राएं नहीं निकलनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि इससे बेमनस्ता फैलेगी, स्वार्थ खराब होगा, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हिंदू चेतना यात्रा हम श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास बता रहे हैं लोगों को, किस तरह से आक्रांताओं के द्वारा मंदिर तोड़े गए, मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बताई गई। इस हिंदू चेतना यात्राओं के द्वारा पूरे देश में हिंदुओं के जन जागरण के लिए हमें कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये अनावश्यक रूप से खुद सौहार्द खराब करना चाहते हैं, खुद माहौल खराब करना चाहते हैं और सच को सामने न ले आएं। इस वजह से इस तरह की एप्लीकेशन उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लगाई है, लेकिन उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इसमें 4 जुलाई की डेट लगी है और 4 जुलाई को हम अपना पक्ष रखेंगे माननीय न्यायालय में और न्यायालय को उन सभी तथ्यों से अवगत कराएंगे कि किस तरह से गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि सच सबके सामने आना चाहिए और जो सत्य है जन्मभूमि का वो जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम चाहते हैं कि 4 जुलाई को सभी तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे और ये प्रोपोगंडा इनके द्वारा रचा जा रहा है। ये केस को लिंगर ऑन करने की इनकी एक तकनीक है कि भाई लिंगर ऑन किया जाए किसी आधार पर केस को। और माननीय न्यायालय के द्वारा 4 जुलाई एक अन्य मामले में भी, जिसमें हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि शाही ईदगाह पक्ष, शाही ईदगाह मस्जिद जिसे कहता है वो शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है, वो भगवान कृष्ण का असली गर्भगृह है और गर्भगृह होने के नाते उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर घोषित किया जाए, विवादित ढांचा घोषित किया जाए। उसकी भी माननीय न्यायालय के द्वारा 4 जुलाई आदेश निर्धारित कर दिया गया, 4 जुलाई तक उसमें आदेश आएगा। तो इसी बीच में एक एप्लीकेशन के द्वारा दी गई है कि उसे डिस्प्यूटेड ढांचा घोषित ना कर दिया जाए, इसलिए इन्होंने एप्लीकेशन दी है। तो मेरा हमने माननीय न्यायालय में 4 जुलाई को अपना पक्ष रखेंगे और माननीय न्यायालय को उन तथ्यों से अवगत कराएंगे कि ये हिंदू चेतना यात्राएं पूरे देश में जा रही हैं। काशी में है, अयोध्या में है, चित्रकूट, हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर के नैमिषारण्य और ऋषिकेश, नैमिषारण्य जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है सब में जाएगी और हिंदू चेतना, हिंदू जागरण का काम करेगी, लोगों को बताएगी। और हमारी हिंदू चेतना यात्राएं रामघाट से आ रही है 9 जून को, एक वैष्णो देवी से पहुंचेगी मथुरा, एक हिंदू चेतना यात्रा चित्रकूट से मथुरा आएगी, एक हिंदू चेतना यात्रा द्वारका से मथुरा आ चुकी है और एक 84 कोच की हिंदू चेतना यात्रा पूरे ब्रज में चल रही है जो कल मथुरा पहुंचेगी। तो हमारा उद्देश्य है कि हिंदुओं को जागृत करें और ये मैसेज प्रत्येक घर घर तक जाए, प्रत्येक जन जन तक जाए कि मंदिरों को तोड़ करके किस तरह से मस्जिद बनाई गई।